राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव अभयारण्यों पर चल रही DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम पश्चिम भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव अभयारण्यों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान का। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित है, जिसे वर्ष 1979 में स्थापित किया गया था। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस उद्यान की उत्तर पूर्वी सीमा में अंबिका नदी बहती है। इसके अलावा उद्यान के दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री स्थित है। बेहद घने जंगलों से परिपूर्ण यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ व लुप्तप्राय वन्यजीवों से समृद्ध है। यहाँ के मुख्य जीव जंतुओं में दुर्लभ पक्षियों के अलावा विभिन्न प्रकार की मकड़ियां भी शामिल हैं, जैसे कि प्रसिद्ध जायंट वुड स्पाइडर। इसके अलावा यहाँ ग्रेट इंडियन स्क्वायरल भी पाई जाती है, जिसका IUCN स्टेटस संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न्ड है। अगर वंसदा राष्ट्रीय उद्यान के वनस्पतियों पर नजर डालें तो यहाँ बांस के दो प्रमुख प्रजातियां कॉटस और मॉनवेल पाई जाती है। इसके अलावा यह उद्यान विभिन्न प्रकार के दुर्लभ फूलों से भी समृद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान में डांगी, गमिट और वर्ली जैसी कई जनजातियां निवास करती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के इस क्रम में अगला नाम आता है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान का। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के गविलगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में चिखरदरा और धरनी तालुकों के क्षेत्रों में फैला है। गौरतलब है कि वर्ष 1974 में स्थापित होने वाला गुगामल राष्ट्रीय उद्यान दरअसल मेलघाट टाइगर रिजर्व का एक अहम हिस्सा है। ध्यान देने योग्य बात यहां यह है कि यह महाराष्ट्र का एकमात्र उद्यान है जहां भारतीय बाघ अभी भी मौजूद है। इसके अलावा वर्ष 1990 से लेकर 1991 तक उद्यान के भीतर बहने वाली गडगा नदी के सिंधु कुंड और डोलर नदी के हाथी कुंड में कई मगरमच्छों को संरक्षण देने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। इस उद्यान की उत्तरी सीमा पर तापी नदी भी बहती है। हालांकि यहाँ के वन्य जीवों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले बाघों के अलावा तेंदुए, हिरण, नीलगाय आदि भी देखने को मिलते हैं। इस उद्यान की वनस्पतियों पर नजर डालें तो टेक्टोना, तिवास, धवाड़ व कुसुम आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कोरकू जनजाति का घर है, जो कि यहाँ की आदिवासी संस्कृति को उजागर करती है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले उद्यान की, जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। भारत के लोकप्रिय उद्यानों में गिना जाने वाला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य की महानगरी मुंबई के उत्तरी भाग में स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इस उद्यान का नाम कृष्णगिरी राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे बाद में बदलकर बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 1981 में जाकर तीसरी बार इस उद्यान का नाम परिवर्तित कर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। गौरतलब है कि उद्यान के बीचों बीच प्रसिद्ध कन्हेरी गुफाएं स्थित हैं, जो कि कभी बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षण केंद्र हुआ करती थीं। उद्यान परिसर में ही दो प्रमुख जलाशय स्थित हैं, तुलसी झील और बिहार झील। अगर यहाँ के समृद्ध वन्यजीवों पर नजर डालें तो यहाँ मगरमच्छ, फ्लाइंग फॉक्स, तेंदुए व हिरण आदि देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ की वनस्पतियों में करवी के फूलों वाला पौधा काफी प्रसिद्ध है, जिसमें हर 8 साल में एक बार ही फूल खिलते हैं। हमारे आज के एपिसोड में जो अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्यानों की सूची में शामिल
नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोंदिया जिले में स्थित है। गौरतलब है कि यह उद्यान नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व का एक अहम हिस्सा है। उद्यान परिसर के भीतर ही नवेगांव झील स्थित है, जिसके बीचों बीच मलडोंगर नाम का एक छोटा सा द्वीप भी विद्यमान है। खास बात तो यह है कि इसी नवेगांव झील के चारों ओर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान तेंदुए, बाघ व जंगली बिल्लियों आदि को भी संरक्षण प्रदान करता है।